साथियों नमस्कार। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जिसके लिए सभी की जिज्ञासा होती है कि वो अपने फ्यूचर के बारे में जाने, कैसा होगा फ्यूचर, क्या होने वाला है। तो साथियों, कुंडली विज्ञान के माध्यम से अगर आपको कुंडली देखना आ गया तो आपके जीवन की 95% परेशानियां आप खुद ब खुद सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि कुंडली विज्ञान के माध्यम से आपको बड़ी आसानी से ये पता लग जाएगी कि कौन सा ग्रह आपके लिए पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, और कौन सा ग्रह कितने % रिजल्ट आपको दे रहा है। कौन सी राशि आपकी कुंडली के किस भाव में यानी किस हाउस में बैठी है। आप उसके माध्यम से जब आपकी दशाएं चलती हैं, उन दशाओं में अपने ग्रहों की दशा को पूरी तरह से देखते हुए और उनके परिणाम का कैलकुलेशन करते हुए आप परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को बदल सकते हैं। तो साथियों, चलते हैं कुंडली विज्ञान पे। ये जो आपको चार्ट दिख रहा है, ये लग्न कुंडली का चार्ट है। इसमें आप देख रहे होंगे काफ़ी चीज़ें लिखी हैं जिनको मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करता हूँ। पहले हम ये देखते हैं, जो मुख्य चीज़ होती है किसी भी कुंडली में, वो होती हैं राशियाँ और उन राशियों का स्वामी, जिनके माध्यम से हमारी ग्रह दशा और हाउस में चलने वाली जो भी प्रक्रियाएं हैं उनका हम विवेचन करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ, ये देखिए, ये राशियाँ हैं। पहली राशि है मेष। मेष राशि का स्वामी है मंगल। दूसरी राशि होती है वृषभ, जिसका स्वामी है शुक्राचार्य। तीसरी राशि है मिथुन, जिसके स्वामी है बुध। चौथी राशि है कर्क, जिसके स्वामी है चंद्र यानी चंद्रमा देवता, चंद्र ग्रह। पांचवी राशि है सिंह, जिसके स्वामी है सूर्य, ऊर्जा के देवता। छठवीं राशि है कन्या, जिसके मालिक हैं बुध देव, जो वाणी के देवता भी माने जाते हैं। सातवीं राशि है तुला, जिसके स्वामी अगेन शुक्राचार्य हैं। आठवीं राशि है वृश्चिक। आप देखिए, मेष और वृश्चिक दोनों के स्वामी मंगल देव हैं। नौवीं राशियां है धनु, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। 10वीं राशि है मकर और 11वीं है कुंभ, दोनों के स्वामी शनि देव हैं। और 12वीं राशि है मीन, जिसके स्वामी बृहस्पति देव हैं। तो धनु और मीन, इन दो राशियों के स्वामी भी बृहस्पति देव हैं। अब देखिए, इन राशियों का जो स्थान है, अगर हम उत्तर भारत की कुंडली पर ध्यान दें तो ये लग्न कुंडली है। इस लग्न कुंडली में राशियों की स्थिति कभी भी परिवर्तित नहीं होती। मीन्स आप देखिए, लग्न कुंडली में अगर पहला भाव आप देख रहे होंगे, 1 2 3 4 लिखा हुआ है, ये कुंडली में हाउस हैं। हाउस कभी भी परिवर्तित नहीं होते। ये 1 नंबर लिखा है, मतलब 1 नंबर का घर है, 1 नंबर का हाउस है। अब अगर इसमें इस 1 नंबर में 1 नंबर लिखा हुआ है, मतलब इस घर का जो राशि है वो मेष है और मेष राशि का स्वामी मंगल है, मतलब आपका जो लग्नेश है वो मंगल है। इस पूरी कुंडली का स्वामी मंगल होगा। तो अगर हमने मंगल को, यानी मंगल जनरली हनुमान जी माने जाते हैं, उनके देवता, तो अगर हमने इस कुंडली के स्वामी, किसी की राशि मेष है, मतलब उसके स्वामी मंगल हुए, और हमने निरंतर हनुमान जी की उपासना शुरू की, तो निश्चित तौर पे उसके पूरी कुंडली का जो भाग्योदय है वो स्वयं हनुमान जी निर्धारित करते हैं। अब दूसरी जो इम्पॉर्टेंट बात होती है, वो आप किसी भी कुंडली में देखिए तो इस तरह से डिग्रीज लिखी होती हैं। हर राशि के बगल में एक डिग्री लिखी होगी। जब भी आप कुंडली देखेंगे, वो डिग्री बहुत महत्वपूर्ण होती है। 0 से 6 डिग्री, एक्चुअली 0 से 30 तक की डिग्री होती है ग्रहों की।
तो 0 से 6 डिग्री अगर किसी ग्रह की स्थिति है उसे बाल्य अवस्था माना जाता है और वो 25% ही परिणाम देता है। अगर 6 से 12 डिग्री लिखा हुआ है तो वो हमेशा युवा अवस्था माना जाता है और युवा अवस्था में ग्रह 50% का रिजल्ट देते हैं। अगर वो डिग्री 12 से 18 है जिसको पूर्ण युवा माना जाता है, उस स्थिति में ग्रह हमेशा 100% परिणाम देते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी की शादी का योग बन रहा है और उसके ग्रह की दशा, लग्नेश की दशा उस समय 12 से 18 डिग्री की है तो निश्चित तो बहुत ही शानदार योग है और बहुत ही अच्छी और सफल विवाह का पूर्ण योग बनेगा। अगर किसी के घर का योग बन रहा है और अगर उस समय उसके ग्रहों की दशा 12 से 18 डिग्री पे है, पूर्ण युवा अवस्था में है, तो बहुत ही आलीशान, सुखमय और बहुत ही अच्छे लोकेशन पे आपके घर का निर्माण सुनिश्चित होगा। तो इस तरह से इस डिग्री को हम समझ सकते हैं। अगेन 18 से 24 में 50% का रिजल्ट ही मिलेगा, 24 से 30 में 25% का, और अगर 0 से 2 डिग्री या 29 से 30 डिग्री कहीं लिखा हुआ है तो ऐसे ग्रह हमेशा 0% ही परिणाम देते हैं। ये मोटा मोटा राशियों, उनके स्वामी और ग्रहों की उनकी डिग्री आपकी कुंडली में कैसे परिणाम देती है वो समझाया। अब हम आते हैं इस लग्न कुंडली पे। ये हमने आप लोगों को समझने के लिए विस्तार पूर्वक हर भाव किस किस रूप में परिणाम देता है वो हमने यहाँ पे पहले से ही लिख रखा है। आप देखिए, पहला घर है 1 नंबर, दूसरा 2, तीसरा 3, इस तरह से ये कुल 12 हाउसेज होते हैं। आप यहाँ देख रहे होंगे टोटल 12 हाउसेज होते हैं। इनमें जो लग्न लिखा हुआ है, इसमें जिस नंबर की राशि होगी उसका जो स्वामी होगा, जैसे अगर किसी की राशि तुला है तो उसका स्वामी शुक्र है, तो इस पूरी कुंडली का मालिक शुक्र देवता हुए, मतलब दानवों के गुरु। अब यह हाउस क्या परिणाम देता है वो समझने वाली बात है। जो 1 नंबर का हाउस है, यह हमेशा किसी भी व्यक्ति के रंग, रूप, चरित्र, स्वभाव, वाणी, उसका पूरा का पूरा चरित्र, स्वयं का चरित्र निर्धारित करता है। इसी तरह दूसरे नंबर का जो घर है वह आपका परिवार, आपका सोशल स्टेटस, आपके धन की स्थिति, डिपॉजिट, आपके पास धन संचय कितना है, आपकी वाणी, आपकी सोसाइटी, ये इन सब चीज़ों पर निर्धारित करता है दूसरे नंबर का घर। तो इसमें अगर ग्रहों की स्थिति आपकी बहुत अच्छी है तो आपका परिवार, समाज में आपकी स्थिति, आपका धन वैभव, ये सब निश्चित तौर पे आपके पास होगा। तीसरे नंबर की जो स्थिति है, ये नेगेटिव हाउस माना जाता है क्योंकि ये अतिरिक्त मेहनत का घर है। इसमें बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है और परिणाम कम मिलते हैं। लेकिन संघर्ष, इसका एक पॉजिटिव सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि अतिरिक्त मेहनत के दम पर, संघर्ष के दम पर लोग बहुत आगे भी निकल जाते हैं। तो ये उस स्थिति में भी इस भाव को देखा जाता है। चौथे नंबर का घर बहुत महत्वपूर्ण होता है। एक तो एक केंद्र का घर है। आप देखिए 1, 4, 7 और 10 ये केंद्र के घर होते हैं, ये बड़े महत्वपूर्ण हैं। तो चौथे नंबर का जो घर है, ये माता का घर माना जाता है। इस घर से सुख, समृद्धि, वाहन, प्रॉपर्टी, ऐश्वर्य, संपदा, ये मतलब पूरा सुख और ऐश्वर्य इस घर से संबंध रखता है कि आपका माता पिता से संबंध कैसा रहेगा, पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे, सुख समृद्धि, ये सब कुछ 4 नंबर के घर से देखा जाता है। अब हम 5वें नंबर पे आते हैं। 5वें नंबर का घर त्रिकोण का घर है। त्रिकोण के घर में 5वें नंबर का जो घर है, यह आपकी शिक्षा, आपके संतान की शिक्षा, उनकी उन्नति, ये सब चीज़ें
लव अफेयर, ये सब 5वें नंबर के घर से देखा जाता है। उसके बाद है छठा नंबर घर, ये भी नेगेटिव हाउस माना जाता है क्योंकि इसमें कर्ज, रोग, एक्सीडेंट, दुर्घटना, नौकरी, ये नौकरी को देखकर इसको आप समझ सकते हैं कि महत्वपूर्ण घर है, क्योंकि इस घर से ही जॉब रोटेशन, जॉब मिलेगा कि नहीं, कैसा जॉब मिलेगा, ये सब चीज़ें इस घर से देखा जाता है। 7वें नंबर का घर पत्नी का घर होता है, सुख और ऐश्वर्य, बिजनेस पार्टनर, ये सब चीज़ें देखा जाता है 7वें नंबर के घर से। 8वें नंबर का घर भी नेगेटिव माना जाता है क्योंकि इसमें कष्ट, मृत्यु, लेकिन इसका एक पॉजिटिव अप्रोच भी होता है। इस घर से साइंटिस्ट बनते हैं लोग। तो इस घर में अगर ग्रहों की स्थिति अच्छी है तो खोज और बहुत रिसर्च, ये सारी चीज़ें इसी घर के माध्यम से देखी जाती हैं। उसके बाद है आपका 9वां घर। 9वां घर जो होता है ये भाग्य का स्थान है, पिता का स्थान है, और सबसे बड़ी चीज़ जो विदेश यात्रा का योग बनता है वह हमेशा इसी घर से देखा जाता है। 9वें घर से विदेश गमन देखा जाता है, विदेश में सेटल होना, वो आपको हम बाद में बताएंगे, वो अलग घर से देखा जाता है, लेकिन वो आपका बाद में पहुंचेंगे 12वें नंबर हाउस में तो बताएंगे। लेकिन इस घर से केवल विदेश यात्रा का योग बनता है। भाग्य और पिता का स्थान होता है कि पिता से आपके संबंध कैसे रहेंगे, आपका भाग्य निर्धारण कैसे होगा। उसके बाद आते हैं 10वें नंबर घर पे, इज्जत, शोहरत, प्रोफेशन, आप किस प्रोफेशन में जाएंगे। आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत छोटे से छोटे परिवार का कोई व्यक्ति आईएएस बन जाता है, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बन जाता है, सड़क पे टहलने वाला व्यक्ति कभी बहुत बड़ी सेलिब्रिटी बन जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से मिलती है शोहरत से, आप प्रोफेशन में कैसे बनेंगे। उसके बाद है बहुत इम्पोर्टेंट घर 11वां, ये होता है लक्ष्मी का स्थान। लक्ष्मी का स्थान मतलब लक्ष्मी आगमन का स्थान, कि आपकी इनकम कैसी होगी, कहाँ से इनकम होगी, कितनी इनकम होगी, ये सारी चीज़ें इस 11वें नंबर के घर से डिसाइड होती हैं। उसके बाद 12वां होता है घर, ये नेगेटिव हाउस माना जाता है क्योंकि इसमें अपराध, जेल की यात्रा, व्यापार में घाटा, स्टॉक मार्केट में पैसा डूब जाना, अधिक अपव्यय करना। लेकिन इसके साथ साथ इसका एक पॉजिटिव सबसे बड़ा स्थान ये है, इस घर से विदेश में सेटल होने की स्थिति पैदा होती है। तो अगर विदेश में कोई है और वो वहाँ सेटल होना चाहता है तो उसके लिए इस घर से पूरा निराकरण होता है। तो साथियों, आपने देखा बड़ी आसानी से कुंडली का विवेचन इस आधार पर हम कर सकते हैं कि उसकी कौन सी राशि किस घर में बैठी है, उस घर में जो ग्रह है उस ग्रह की डिग्री क्या है, वो किस डिग्री पे एक्ट कर रहा है। उसके माध्यम से बड़ी आसानी से किसी भी व्यक्ति के कर्मों के अनुसार जो फल मिलने वाला है, भाग्य का निर्धारण होने वाला है, वो बड़ी आसानी से ग्रहों की दशा और उनकी परिणति के आधार पर बताया जा सकता है। ये बहुत ही